तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं जो रेलवे से, एसएससी से और एनटीपीसी एग्जाम से आने वाले संभावित प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। और ये सभी एग्जाम में आते हैं, एसएससी जीडी हो, कांस्टेबल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, या कोई इसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। सब समय ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। लोग इस सब क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, उसको लगता है कि ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, इससे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अक्सर इसी में ही विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं और ऐसे इजी क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी सेक्शन का जीएस क्वेश्चन। सौर मंडल से शुरुआत करते हैं, हमारे सोलर सिस्टम से। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, लाल ग्रह मंगल ग्रह, भोर का तारा ट्विन ऑफ अर्थ शुक्र ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह वरुण, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। और एक प्रश्न है शनि ग्रह से कि सबसे वो ग्रह है जिसमें एक रिंग नुमा आकार बना हुआ है, तो वो है शनि ग्रह। अब देखते हैं महासागर से रिलेटेड, महाद्वीपीय और महासागर से रिलेटेड कुछ प्रश्न। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्री है, 32 या 33 के समथिंग कंट्री है। सबसे छोटा महादेश आपको ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंध महाद्वीप डार्क कंटिनेंट यानी वो अफ्रीका। अंध महाद्वीप कहने का तात्पर्य है कि ये जो महाद्वीप है बहुत ही पिछड़े हुए हैं, बहुत ही पिछड़े हुए हैं। कारण कि इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो जो पूरी तरह अर्ध विकासशील भी नहीं है, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। मतलब अभी भी सुविधा का अभाव की पूरी कमी है। वहाँ अभी भी लोग वही पुरानी परंपरा से ही रह रहे हैं, शिकार के माध्यम से अपना जीवन खानाबदोश जीवन जी रहे हैं। WHO बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस कंटिनेंट यानी इस महादेश को सुधारा जाए। काफ़ी परिवर्तन हुआ है, लेकिन बहुत तरह के अभी भी परिवर्तन नहीं हुए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। श्वेत महाद्वीप, वो अंटार्कटिका कहने का तात्पर्य श्वेत महाद्वीप इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। आपको मनुष्य नजर नहीं आएंगे, सिर्फ आपको इस क्षेत्र में एक ही ऐसी पशु है या जानवर है या पक्षी कहे, सिर्फ आपको पेंगुइन नजर आएंगे और सफेद भालू, पोलर बियर। चलिए अगला अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, इसमें जो पॉइंट है, जो स्थान है मरियाना ट्रेंच, ये वो जगह है जहाँ दुनिया की सबसे गहरी जगह होने का इनको उपाधि मिली है। यानी प्रशांत सागर महासागर में ये मरियाना ट्रेंच है। एस आकार वाला महासागर अंटार्कटिक महासागर। चलिए अब जल संधि से कुछ प्रश्न देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से अक्सर आते हैं और हमें ये याद नहीं रहता। याद करते करते हम सब भूल जाते हैं, हम लोग भी कभी कभी कई बार ऐसा हो जाता है, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो चलिए जल संधि से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है जो रेलवे में बार बार आते भी और अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है पाक जल संधि। पाक जल संधि सुनने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे लगता भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन एक्चुअल में ये पाक भारत और श्रीलंका के बीच में है। मलाक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ते हैं। इसे भूमध्य सागरीय की कुंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागरीय की कुंजी भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है नदी से संबंधित कुछ प्रश्न है, प्रमुख नदी और उसकी झीलें।
जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर ये प्रश्न रेलवे में हो, एनटीपीसी में, एसएससी सीजीएल हो, या किसी भी तरह के आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पीटी एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने कई बार दिए हैं एसआई, बिहार एसआई को, उसमें काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं। तो चलते हैं, अगला प्रश्न। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। और नील नदी कहाँ पड़ते हैं? अफ्रीका में। विश्व की सबसे बड़ी नदी आयतन में अमेजन, यानी वो साउथ अमेरिका में है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील नॉर्थ अमेरिका में है। तो अपने भारत में ताजे पानी की झील उड़ीसा यानी चिल्का झील। सबसे गहरी झील बैकाल झील यानी रूस में है, रसिया में है। सर्वाधिक लवणता वाली झील वोन झील जो टर्की यानी तुर्की में है। तो चलिए कुछ घास के मैदान से रिलेटेड प्रश्न भी देख लेते हैं। करने वाले प्रश्न बहुत आते हैं, जैसे घास का मैदान, उनका क्षेत्र। तो देखिए ये आपको दिखा रहे हैं, ये सब अक्सर आते हैं एग्जाम में। एग्जाम के जो से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर ये सब क्वेश्चन याद आते नहीं है, इसको याद करना पड़ता है, चाहे रट के आप याद कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन ये अक्सर ये क्वेश्चन जियोग्राफी पर्सन के जीएस पेपर में आते ही आते हैं। पेरी यह उत्तरी अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, स्टेप्स मध्य एशिया और यूरोप में है। देखिए अब कुछ प्रश्न है वायुमंडल की परतें, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से हैं। ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। ये सब मौसमी घटना सब किस मंडल में होते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी सभी घटनाएं यही होती है। क्षोभ मंडल यानी वायुमंडल की परतें का सबसे निचला परत, यानी इस परत में हम लोग रहते हैं, यानी जमीन से 29-30 किलोमीटर तक इनकी दूरी फैली हुई है। जितना भी बादल गरजना बरसना बादल का दिखना इसी मंडल में ही होता है। इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर। दोस्तों ट्रोपोस्फियर याद रखिएगा। अक्सर क्या होता है कि एग्जाम में क्षोभमंडल नाम नहीं दे करके आपको इंग्लिश में लिखा रहता है, तो इंग्लिश में भी इस सब नाम को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है समताप मंडल। समताप मंडल को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ओजोन परत यही पाई जाती है जो विमान उड़ने के लिए आदर्श है। अगला प्रश्न है आयन मंडल यानी लोनोस्फियर, आयनोस्फियर रेडियो संचार के लिए उपयोगी है। और भी कुछ प्रश्न है दोस्तों इसमें। इमेज शोइंग लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, ट्रोटोस्फियर, ट्राटोस्फियर, मेसोफियर और है थर्मोस्फियर और हेक्सोफियर। यानी आपको कितना हो गया? एक, दो, दो हो गया, ये आपको हो गया तीन, चार, पाँच, यानी 5 स्फीयर परत है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण रेखा है जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ती है, यानी किस किस देश से ये रेखाएं गुजरती हैं। तो पहला है कर्क रेखा। पहला क्या है? कर्क रेखा। ट्रोपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, इसका है 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। यानी आपका ये अक्षांश बना हुआ इस तरह, ये आपको ये मिड 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 है, 0 है, ये अक्षांश हो गया, ये अक्षांश हो गया। तो ये मिड पॉइंट हो गया, यानी इस क्षेत्र में आपको ध्रुवीय प्रदेश जिसको कहते हैं, ध्रुवीय प्रदेश, यानी बर्फ ही बर्फ है इस क्षेत्र में।
निचला है जलवायु प्रदेश। चलिए आज अगला प्रश्न देखते हैं। मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री, ये एस यानी एस अक्षांश में है। ये नॉर्थ है, N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ। अगला प्रश्न देखते हैं। विषुवत रेखा, ये है 0 डिग्री अक्षांश, यानी जो अभी मैंने बताया था ये अक्सर अक्षांश इसको मान लीजिए। जो बीचों बीच ये रेखा जा रहे हैं इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये 180 डिग्री देशांतर है, यानी ये किस तरह, जैसे ये सर्कल है, सर्कल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़े, ये जो डिग्री एंगल जो बन रहा है आपको ये, यानी यहाँ से आप 90 डिग्री मान लीजिए, यहाँ से आप 90 डिग्री मान लीजिए, तो ये दोनों आधा सर्कल पृथ्वी का आधा भाग को हुई 180 डिग्री का ये कोण बनाते हैं, इसी को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या देशांतर कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। अगर आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे ही आप बने रहिए हमारे चैनल में, मैं कंटिन्यू वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोग को नई नई जानकारी देते रहूँगा। एग्ज़ाम के व्यू से जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं भी एक एम्प्लॉई हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है, जो कठिनाई हमने देखी है, तो कोशिश करता हूँ कि आप लोग को कठिनाई ना हो, आप लोग को एक तरह का सपोर्ट मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इन सब बातों के साथ मैं भी अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।